नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। आइए आज आपको मैं एक बोध कथा सुनाती हूँ। शायद इस कथा को आपने पहले भी सुना हो, लेकिन ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जो कि हमारी चेतना को झकझोरती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उन्हें अपना राज्य चलाते हुए अनेकों अनेकों वर्ष बीत गए। वो वृद्धावस्था में पहुंच गए। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और इसके लिए उन्होंने अपने गुरुदेव तथा अड़ोस पड़ोस के मित्र राजाओं को सादर आमंत्रित किया। इस नृत्य को संगीत में बनाने के लिए उन्होंने राज्य की राज नर्तकी को आमंत्रित किया। राजा ने कुछ सोने की मोहरें अपने गुरुजी को दी ताकि वे नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ मोहरें भेंट में दे सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि उसका जो तबले वाला था वो सो रहा है। तब तबले वाले को सावधान करने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए, ना कलंक लग जाए। नर्तकी चाहती थी कि ये दुआ सुनकर तबले वाला सावधान हो जाए, जागृत हो जाए, क्योंकि उसे भय था कि अगर बीच में ही नृत्य रुक गया तो कहीं राजा उसे दंड न दे दे। अब ये जो दोहा जो नर्तकी ने पढ़ा, उसे वहां पर बैठे हुए अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप उसका अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी की सारी मोहरें उस नर्तकी को पुरस्कार के रूप में दे दी। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर ये क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। आखिरकार इसका राज क्या है? राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला, एक दोहे से तुमने सबकी सारी वस्तुएं छीन ली। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इस नर्तकी को कुछ मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और अब आखिर समय में नर्तकी का नृत्य देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं युवा हो गई हूँ, पर आपको मेरी शादी की कुछ चिंता ही नहीं, इसलिए आज रात मैं आपके महावत के साथ भाग कर जा रही थी। शायद अपना जीवन ही बर्बाद कर लेती, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी और मुझे चेतावनी दी कि जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी शादी हो जाएगी, पर क्यों अपने पिताजी के नाम पर कलंक लगाने चली हो? क्यों उन्हें कलंकित करना चाहती हो? युवराज ने कहा, पिताजी, आप बूढ़े हो चले हैं, वृद्ध हो गए हैं, फिर भी मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा आज रात आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल कर दूं। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल ये राज्य तो तुझे ही मिलना है। फिर क्यों अपने पिता के खून से अपने हाथ रंगता है, उनके खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख, ये राज्य तुम्हें ही मिलने वाला है। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया।
राजा के मन में भी वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया और उसी समय वहीं युवराज का राज तिलक कर दिया और उसे अपना राज्य सौंप दिया और अपनी पुत्री राजकुमारी से कहा कि दरबार में एक से एक बढ़कर राजकुमार आए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर उसे पति के रूप में चुन लो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी सोचने लगी कि मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, तो क्यों न मैं भी सुधर जाऊं। और उसी समय उसने भी निश्चय कर लिया कि आज से ये सारा नाच गाना बंद, अब जीवन के जितने भी दिन बचे हैं वो प्रभु की भक्ति करते हुए, प्रभु के नाम, प्रभु का सुमरन करते ही बिताऊंगी। और उसे भी मन ही मन वैराग्य आ गया और वह भी सब छोड़कर प्रभु के चरणों में चली गई। ये कहानी हमें भी यही शिक्षा देती है कि हमें जीवन में कदम कदम पर सावधान रहना है। अपने जीवन को हमें बहुत ही सही तरीके से जीना है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए, ना कलंक लग जाए। कभी भी भावावेश में आकर जीवन में कोई भी गलत कार्य न करें। अपने जीवन को निष्ठावान, चरित्रवान और सदाचार से भरपूर बनाएं। नमस्कार।